नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम क्लास 9th और 10th के लिए जो प्रैक्टिस टेस्ट और फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होगा 2021 में, उसके लिए सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न की चर्चा करेंगे कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह का होगा और आपको उस क्वेश्चन पेपर को किस तरह से सॉल्व करना होगा। तो आज इस सेशन में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पूरे वीडियो को देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स क्लास 9th और 10th के लिए जो फर्स्ट टर्म होगा उसके लिए हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न 2021 और सिलेबस की चर्चा करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट हियर इज द सिलेबस फॉर क्लास 9 फॉर टर्म 1। यहाँ पे टोटल आपके दिखिएगा 6 यूनिट्स हैं और इन 6 यूनिट्स में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि नंबर सिस्टम जो है वो आपका 8 मार्क्स का होगा और इसमें जो क्वेश्चन होंगे सारे के सारे MCQ टाइप के ही होंगे। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 2 एलजेब्रा के अंतर्गत लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और आप देखेंगे यहाँ पे ज्योमेट्री सेक्शन है, इसमें 2 चैप्टर हैं, लाइन एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। ये टोटल 2 चैप्टर्स 13 मार्क्स के पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन में अगर बात करें तो मेंसुरेशन में आपका हीरोन्स फॉर्मूला है, जिसमें केवल आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये मार्क्स 4 का होगा। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो यहाँ स्टैटिक्स में केवल स्टैटिस्टिक्स ही पूछे जाएंगे, जिसमें मीन मीडियन मोड से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पेपर किस टाइप का होगा उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर और जो टर्म 1 है वो टर्म 1 पूरा 50 मार्क्स का होगा। उसमें 10 मार्क्स आप देखेंगे तो ये पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट और सेकंड से 5 मार्क्स लिए जाएंगे और एक्टिविटी, प्रैक्टिकल्स, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट वगैरह जो होंगे उसमें से 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो टोटल 5 और 5 10 हो जाएंगे। और यहाँ आपका जो रिटन टेस्ट हुआ है ये टेस्ट आपका होगा गूगल फॉर्म में भी हो सकता है, और फर्स्ट टर्म में जो आपको यहाँ पे एक सीट मिलेगी उसको हम बोलते हैं OMR सीट। OMR सीट में आपको ये क्वेश्चन पेपर करने होंगे। तो टोटल आपको यहाँ पे 40 मार्क्स का क्वेश्चन करना होगा और यहाँ पे 10 मार्क्स, इस तरह से टर्म 1 आपका 50 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे टर्म 1 के लिए आपको टोटल 90 मिनट्स मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन MCQ टाइप होंगे। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा इससे बाद में चर्चा करेंगे, पहले क्लास 10th के लिए भी यहाँ पे हम थोड़ा सा 2 मिनट लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्लास 10th में जो फर्स्ट टर्म होगा उस फर्स्ट टर्म में यहाँ पे देखिएगा टोटल 7 यूनिट्स हैं और इन 7 यूनिट्स में नंबर सिस्टम, जिसमें रियल नंबर है, ये 6 मार्क्स का होगा। और एलजेब्रा में आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, 2 चैप्टर्स हैं और ये दोनों चैप्टर टोटल 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कुल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ज्योमेट्री सेक्शन में जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल से भी आपके टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करें नेक्स्ट चैप्टर की ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल से केवल क्वेश्चन 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सेक्शन की बात करें तो इसमें आपसे सिर्फ प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रोबेबिलिटी से सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 3 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपका जो टर्म 1 होगा
वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 40 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चंस आपको OMR शीट में सॉल्व करने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो 5 मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स आपके पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट और सेकंड से दिए जाएंगे आपको, और एक्टिविटी प्रैक्टिकल्स और पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट वगैरह जो आपको दिया जाएगा वो 5 टोटल 5 10 और 40 मार्क्स आपका जो ये टेस्ट होगा 40 + 10 टोटल 50 मार्क्स के आपके टर्म 1 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन पेपर कैसा मिलेगा उसकी बात करते हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान से समझनी है कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे। उस 50 क्वेश्चंस में आप ध्यान दीजिए, मेरी बात को ध्यान से समझना क्या क्या करना है। उसमें से आपके टोटल सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे, और उन 20 क्वेश्चन में आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो आपके क्वेश्चन कितने होंगे मालूम? तो दोस्तों यहाँ पे टोटल आपको 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। भूल के भी 20 में से 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो 20 क्वेश्चन होंगे वो MCQ टाइप होंगे और सिंपल से ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। तो ये 20 क्वेश्चन में से केवल 16 क्वेश्चन आपको अगर OMR सीट मिलती है तो आपको जो सर्कल टाइप हैं उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो सर्कल करना होगा, मतलब डार्क करना होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखें, सेक्शन ए में से केवल 16 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन बी में भी आपके जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो टोटल क्वेश्चन आपके 20 ही होंगे। टोटल क्वेश्चंस होंगे 20, लेकिन इसमें जो कुछ क्वेश्चंस आपके MCQ टाइप के होंगे और कुछ क्वेश्चन असर्शन टाइप के होंगे। असर्शन का मतलब समझते हैं? असर्शन का मतलब है आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट में कुछ लिखा होगा और उसका दूसरा एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसमें कुछ रीजन दिया होगा। उस स्टेटमेंट और रीजन के हिसाब से फिर नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे। उन 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो ये भी MCQ ही होगा, ठीक है। अभी जो असर्शन टाइप क्वेश्चन होंगे उसका मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगा, कि अभी दूंगा तुरंत, इस वीडियो के तुरंत बाद आप देख पाएंगे उसे कि असर्शन टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं और उसका आंसर आपको कैसे देना है। तो यहाँ पे भी टोटल आपके क्वेश्चन होंगे 20, और इन 20 क्वेश्चंस में से इस सेक्शन में भी आपको कुल 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ये इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसमें भी आपको जो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आप छोड़ेंगे 4 क्वेश्चन आप इसमें भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल चॉइस होगा। और जो भी आपको हार्ड क्वेश्चन लगे या आपको कोई में उसमें चैलेंजिंग लगे तो उस क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, और बाकी के 16 क्वेश्चन इसमें आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी सेक्शन में आपको असर्शन टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो हम आपको अभी बताएंगे कि असर्शन टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे सेक्शन सी में टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 2 स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे और ये टोटल क्वेश्चन होंगे स्टडी बेस। स्टडी केस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो एक स्टेंजा दिया होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके नीचे 5 ऑप्शंस दिए होंगे। 5 में से आपको केवल 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। टोटल ऑप्शन कितने होंगे? टोटल ऑप्शन वहाँ पे 5 होंगे। 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। टोटल जो क्वेश्चन होंगे 5, ठीक है। और उस 5 क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन में से ध्यान देना है कि 4 क्वेश्चन आपको उसमें से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन MCQ टाइप के ही होंगे,
है ना। तो यहाँ पे एक केस पर नीचे उसके क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 इस तरह से दिए होंगे और टोटल इसमें क्वेश्चन 5 दिए होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 में से आपको कोई भी ओनली 4 क्वेश्चन को करना है, ठीक है। एक इसमें आप छोड़ सकते हैं, जो आपका मन करे उसको आप छोड़ सकते हैं, जो आपको ना समझ में आ रहा हो। इसके बाद दूसरा स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसमें भी आपको यही मिलेगा केस 2। केस 2 में भी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, इसमें भी आपको सभी में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे और उन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो आपको राइट लगे, जो ठीक लगे उसको आपको सिलेक्ट करना है। इनमें 5 में से भी आपको ओनली 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओनली 4, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी 16 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 4 + 4 कितना होता है दोस्तों, 8। तो ये आपका टोटल 16, 16, 32 + 8, इस तरह से आपको 40 क्वेश्चन के सॉल्यूशन करना है, 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके टोटल कितने होंगे, वो आपके 20 होंगे, 20 सेक्शन ए में और 20 सेक्शन बी में और 10 क्वेश्चन सेक्शन सी में होंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपके 50 होंगे। 50 क्वेश्चंस में आपको केवल 40 क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर आपका गूगल फॉर्म में होगा। ध्यान दें, जब भी आप गूगल फॉर्म सॉल्व करें, है ना, टर्म 1 आपका गूगल फॉर्म में भी हो सकता है और आपका OMR सीट में भी हो सकता है। तो अभी जो प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट आपका गूगल फॉर्म में ही होगा और ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहेंगे उनके लिए ऑप्शन खुला रहेगा, ऑफलाइन भी वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जब आप गूगल फॉर्म में अगर दे रहे हैं तो गूगल फॉर्म सबमिट करने से पहले आप एक बार चेक कर लेंगे कि सेक्शन ए में आपके 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, सेक्शन बी में 16 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं, और सेक्शन सी में आपने टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। तो जब आप ये पूरा चेक कर लें तभी गूगल फॉर्म को सबमिट करें। और अगर आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ भी आप जब आंसर दे रहे हैं तो वहाँ पे चेक कर लेंगे कि आपने 16 + 16 = 8 क्वेश्चन, 16 + 16 + 8 टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन आपको किस तरह मिलेंगे। अब असर्शन क्वेश्चन किस तरह के होंगे ये हम आपको इस दूसरे वीडियो में आपको समझाएंगे, ठीक है।